घर पर लगे पौधों के लिए बेहतरीन खाद बनाएं। आपको कोई भी केमिकल वाली खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल तरीके से आप इस खाद को बना सकेंगे। और ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा? बहुत आसान तरीके से आप मटेरियल भी हासिल कर सकेंगे। इजी मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आप एक ये खाद बना लेते हैं तो आप हर किस्म के पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे इस खाद को। टमाटो के प्लांट्स को डालेंगे तो जो नीचे से टमाटो जल जाते हैं तो इंशाल्लाह आपके वो टमाटो भी नहीं जलेंगे। इसी वीडियो के अंदर खाद का फाइनल रिजल्ट देखेंगे, पौधों को डालकर भी देखेंगे और इसी के साथ जो अहम तरीन खाद है उसी खाद का भी तरीका इसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपने इस तरह अंडे इकट्ठे कर लेने, अंडे नहीं अंडों के छिलके, एग शेल आपने इकट्ठे करने हैं और जितने भी आप इकट्ठे कर सकें उतने ही काफ़ी हैं आपके लिए। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ये एग शेल इकट्ठे किए हुए हैं, किचन से भी निकाले हैं और बाहर से भी मैं लेके आया हूँ। और बाहर से कैसे लेके आना है वो मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका है, आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं आएगी। आप बर्गरों वालों के पास जाएँ और उनसे कहें, रात के टाइम जाए जब वो शॉप बंद कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपनी बास्केट भरी होती है एग शेल के साथ, तो वो बास्केट अपने शॉपिंग बैग में डालें और एग शेल को अपने घर में ले आएँ। तो बहुत ही सिंपल है एग शेल को लाना। अगर नहीं ला सकते तो आप किचन में जो आप एग इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके छिलके सेव करते जाएं। फिर उनको आपने 2 से 3 दिन के लिए धूप लगानी है। जैसे प्रॉपर 2 से 3 दिन के लिए उनको धूप लगेगी, फिर उसके बाद ये वाली खाद बनाना है आपने, जैसे मैं अभी आपको ये तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपके एक लाइक से मैं मज़ीद अच्छी वीडियो भी बनाया करूँगा और हौसला मिलता है आपके एक लाइक मिलने से, और मुझे ये पता चलता है कि वीडियो मेरी अच्छी बनी है, लोगों को पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इसलिए वो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोसीजर, इसको 2 से 3 दिन के लिए आपने धूप लगा दी, अच्छी खासी ये ड्राई हो जाएंगे यूँ। अगर आप धूप नहीं लगाना चाहते तो एक दफ़ा एग शेल को आपने धो लेना है। इसके अंदर जो हल्का सी नमी होती है वो जब साफ़ हो जाए तो तब आपने इस तरह खाद बनानी शुरू करनी है। अब हम इन पूरे एग शेल को पीसेंगे यूँ करके। और जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से आपने इसको पीसना है, जितने अच्छे तरीके से आप इसको। अभी मैं ये पूरे एग शेल पीस लेता हूँ, फिर हम मिलते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको चूरा कर लेना है। ये देखें, पाउडर बना लेना है इसका आपने अच्छे तरीके से। ये ½ kg से ज़्यादा है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम किसको देंगे? ज़्यादा फ़ायदा होगा ये टमाटो के प्लांट्स के लिए। ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि टमाटो के प्लांट्स में को जब आप लगाते हैं, अगर मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हुई तो आपके जो टमाटो हैं नीचे से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एग शेल इस्तेमाल करेंगे, आपके वो जो नीचे टमाटो ख़राब होते हैं वो ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। सेम इसी तरह तमाम पौधों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें इस पाउडर को मिट्टी के अंदर मिक्स करना है। अगर पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं तो ऊपर आप 2 से 3 चम्मच डालें और हल्की हल्की गोडी डाल दें, तो इंशाल्लाह जो आउटडोर और इनडोर आपके पौधे हैं वो कैल्शियम की कमी पूरी खुद ब खुद इन एग शेल की वजह से कर लेंगे। अब हम यूँ करेंगे, पानी लेंगे। ½ kg से ज़्यादा था ये मेरे पास, और आप 1 kg पानी ले लें, मतलब 1 लीटर पानी ले लें। और 1 लीटर पानी के अंदर हम ये सारे एग शेल भिगोएंगे। को अच्छे तरीके से हिलाएंगे। लें जी, ये बेहतरीन तरीका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का। इसमें एग शेल डाल दिया हमने, अच्छे तरीके से इसको हिला दिया। और अब हम इसको 4 से 5 दिन के लिए
छाँव वाले एरिया में रख देंगे जहाँ पे हीट हो, लेकिन हीट होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब ठंडक नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो किसी दरख्त के छाँव में रख दें या दीवार की छाँव में रख दें, तो इसको 4 से 5 दिन हम वहाँ पड़े रहने देंगे। उससे ये होगा कि ये पूरे जो एग शेल हैं अपना असर पानी के अंदर छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हमने एक खाद बनाई थी एग शेल की, लिक्विड खाद बनानी थी अंडों की, उसका भी आज फाइनल रिजल्ट इसी वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा और पौधों को देकर भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पौधों का इस्तेमाल हमने उसको करना है। ये हमारे पास है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जब आप चाय बना लेते हैं तो जो पत्ती बचती है उसको आपने किचन में सेव करते जाना है। जब वो काफ़ी मिकदार में हो जाए तो उसी पत्ती को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद फिर आपने उस पत्ती को 1-2 दिन के लिए आपने धूप के अंदर रखना है। जब वो ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने इस तरीके से लिक्विड खाद बनानी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग शेल आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाय नहीं पीते, अगर कम पीते हैं, तो इतनी ज़्यादा पत्ती कहाँ से लेंगे। इतनी ज़्यादा पत्ती मैं आपको तरीका बताता हूँ। वो ये तरीका है कि चाय वाले खोखे हर घर के नज़दीक तरीन होते हैं, बाहर मेन रोड पर, तो जब शॉप बंद हो रही हो तो उनसे आपने चाय की पत्ती ले लेनी है। बहुत सिंपल तरीका है, आपने यूँ पत्ती को एक बास्केट के अंदर डाल लेना है, उसके बाद आपने पानी ऊपर से डालना है। पानी किस तरीके से डालेंगे, पानी इस तरीके से आपने डालना है, जितनी चाय की पत्ती है उससे 5 से 6 गुना पानी ज़्यादा आपने उसके अंदर डाल देना होता है। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा हिला देना है। अगर आपने एग शेल लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आ रहा है, वहाँ पे से भी जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के एंड पर आ जाएगा। अब वो वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब इसको हम 4 दिन के लिए ऐसे पड़े रहने देंगे। मिलते हैं 4 दिन के बाद। ये हमारी खाद बनकर तैयार हो गई है। ये एक खाद नहीं बनी, ये 2 किस्म की खादें हमारी बनी हैं। एक लिक्विड खाद बनी है और एक ड्राई खाद बनी है। ड्राई किस तरह बनती है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे अहम इस वीडियो का हिस्सा कि आपने अपने प्लांट्स को इन खादों को देना किस तरतीब से है। सबसे पहले हम चलते हैं चाय वाली जो हमने खाद बनाई थी पत्ती की खाद, वो लिक्विड खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। पानी का कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। ये पहले मैं यहाँ से निकालूँगा। ये 1 कप आपने इस्तेमाल करना है और इस लोटे को यहाँ पे ले आते हैं। इस लोटे के अंदर ये मैं डाल दूँगा। ओके, ये मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, इससे पानी देना बहुत इजी रहता है। इसके बाद चलते हैं हम अंडों वाले खाद की तरफ। जो एग शेल की हमने खाद बनाई थी, इसके अंदर से हल्की हल्की स्मेल आपको आएगी। इसमें से भी हम 1 कप ये निकालते हैं, ये जाएगा इसके अंदर और इसको हम करते हैं साइड पे। 2 कप हमने 2 किस्म की फर्टिलाइज़र लोटे के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पूरे लोटे को मैं पानी के साथ भर दूँगा। लें जी, ये हमारी खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है। अब इसको हम देंगे प्लांट्स के अंदर और कितने डेज़ के बाद आपने दोबारा इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी चलते हैं हम अपने पौधों की तरफ। इस खाद को हम अपने ग्रीन चिली के पौधों को डालेंगे। इसमें एक बहुत ज़्यादा मसला ये आ रहा होता है कि इसकी फ्लावरिंग तो हो रही होती है लेकिन इसके अंदर से फ्रूट नहीं बनता, फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस खाद को हम देकर इसके अंदर देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसकी अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा कि इन फ्लावर्स के अंदर से हमारी मिर्चें बनना शुरू हुई हैं या नहीं हुई। खाद देने से पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मट्टी की गोडी आपने लाजमी कर लेनी है, मतलब मट्टी को नरम आपने लाजमी करना है। तो अभी हम इसके अंदर खाद इस्तेमाल करते हैं। खाद देने की तरतीब क्या होगी? खाद देने की तरतीब ये आपकी होगी, आज अगर खाद डाली है तो ठीक 8 दिन के बाद दोबारा आपने इसी तरह लिक्विड खाद इस्तेमाल करनी है। अभी चलते हैं हम कि ड्राई खाद किस तरीके से बनती है। लें जी, इसके अंदर से मैंने सारा पानी बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम ड्राई खाद बनाएंगे। ड्राई खाद किस तरीके से बनाएंगे कि इसके अंदर अभी भी हल्का हल्का सा पानी है। तो इसके 2 तरीके हैं, यहाँ तो आप इसको इसी तरह रहने दें तो ये आसा सा पानी ड्राई होगा इसके अंदर, लेकिन ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। जल्दी ड्राई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे जल्दी ड्राई करने का तरीका कि इस तरह का कोई भी फ्लावर पॉट ले लें, उसके अंदर मट्टी होनी चाहिए। लिक्विड खाद बनाई थी वो इसके अंदर डाल देनी है सारी।
नहीं जी, इस तरीके से डाल देंगे जब, तो ये पानी नीचे सारा ड्राई हो जाएगा और 1 दिन लगेगा इसका। ये अभी सुबह का टाइम है, जब मैं असर का टाइम इसको देखूंगा तो बिल्कुल ये पत्ती ऊपर रह जाएगी और उस पत्ती को आपने साँभ के रख लेना है। इसी तरह एग शेल को भी आपने करना है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, ये पूरी ड्राई खाद के। आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।